बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। आइए हम दुनिया के सबसे अहम सर्द खाने की सैर को चलते हैं जहाँ बीज महफूज किए जाते हैं। नॉर्थ पोल से 1300 किलोमीटर दूर वाक़ इस सर्द खाने का नाम स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉलेट है, जहाँ पर पूरी दुनिया से लाए गए हर तरह के दरख्तों और पौधों के बीज रखे जाते हैं। ये सर्द खाना नॉर्वे में वाक़ है, जो कि तकरीबन 200 साल पहले तामीर किया गया। इसकी तामीर पर आने वाली लागत 9 मिलियन US थी और आज भी इसको चलाने के लिए कई मिलियन खर्च होते हैं। इस पर ज़लज़लों और धमाकों का कोई असर नहीं होता और ये आलमी एटमी जंग में भी महफूज रह सकता है। ये पहाड़ के किनारे पर वाक़ है, इस वजह से अगर दुनिया की तमाम बर्फ़ भी पिघल जाए तब भी ये सतह समंदर से ऊपर ही रहेगा। इसके अंदर दाखिली दरवाजे के बाद कुछ आगे जाकर 5 दरवाजे आते हैं। हर दरवाजे के बाद एक सुरंग है जो कि नीचे की तरफ जाती है, जहां बीजों को रखा जाता है। ऊपरी सतह पर ठंड नीचे की बनिस्बत कम होती है। ये सर्द खाना पहाड़ के अंदर वाक़ है। पहाड़ के ऊपर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है और दर्जा हरारत हमेशा -2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सर्द खाने को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है और इनमें से भी एक हिस्सा इस्तेमाल में है जिसमें अभी बीज रखे जाते हैं। ये ज़ेरे इस्तेमाल हिस्सा दाखिली दरवाजे से 120 मीटर के फासले पर है। सुरंग के बाद तीनों हिस्सों के दरवाजे आते हैं। अंदर हर तरफ बर्फ़ से ढके पाइप और दीवारें हैं। अंदर का दर्जा हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड है, जहां बीज रखे जाते हैं। यह सर्द खाना एक तरह का बैंक लॉकर है, जहां बीजों को नहायत एहतियात और हिफाजत से रखा जाता है। एयरपोर्ट पर बीजों के डब्बे की चेकिंग होती है कि किसी तरह का धमाका खेज मफाद तो मौजूद नहीं, और इसके बाद इसको सील पैक कर दिया जाता है। सर्द खाने में आने के बाद कोई भी डब्बे को नहीं खोल सकता यहाँ तक कि वो बीज वहाँ तक पहुँच नहीं जाते जहाँ उन्हें रखना मकसूद होता है। इस सर्द खाने में किसी भी किस्म के नशा वाले पौधे के बीज रखने पर पाबंदी है और साथ ही साथ यहाँ पर जीनियाती इंजीनियरिंग से तैयार करदा बीज भी नहीं रखे जाते। एक कमरे में 3 में से एक हिस्सा में पूरी दुनिया से इकट्ठे किए गए कई मिलियन तरह के बीज रखे जाते हैं। कमरे का दर्जा हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड है। बहुत से मुल्क अपने बीज वहां रखवाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वापस भी ले सकते हैं। हर मुल्क से आए हुए बीजों के डब्बों पर मुल्क का छोटा सा झंडा और कोड लगा होता है। एक मुल्क के बीज एक ही जगह इकट्ठे शेल्फों में रखे जाते हैं। जब तीसरा हिस्सा भी भर जाए तो यहाँ तकरीबन 3 मिलियन मुख्तलफ स्पीशीज़ के बीज स्टोर होंगे। हर नस्ल के तकरीबन 500 बीज होते हैं। एक वक्त आएगा कि जब यहाँ खरबों बीज होंगे और ये ज़राअत के लिए बीजों का सबसे बड़ा कलेक्शन होगा। बीजों को महफूज करने के लिए सिर्फ यही एक सर्द खाना नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में तकरीबन 1700 सर्द खाने मौजूद हैं जो मुख्तलिफ बीजों को महफूज करते हैं। इनको मुख्तलिफ हुकूमतें और ऑर्गेनाइजेशंस चलाती हैं। क्या इस सीड वॉलेट का कोई फ़ायदा भी है या सिर्फ ये पैसों का ज़िया है? इस सवाल का जवाब सीरिया के लोग बेहतर दे सकते हैं। सीरिया में काम करने वाला वॉलेट एक बम ब्लास्ट में उड़ा दिया गया था। पिछले साल उन्होंने काश्त के लिए स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉलेट से बीज हासिल किए। इसके अलावा लबनान ने भी काश्त के लिए यहीं से बीज हासिल किए। यहाँ अगर बिजली की सप्लाई डिस्कनेक्ट भी हो जाए तब भी दर्जा हरारत हमेशा -2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा और बीज हमेशा महफूज ही रहेंगे। हम नहीं जानते कि दुनिया के हालात मुस्तकबिल में कैसे होंगे। हो सकता है कोई जंग शुरू हो जाए
اور تمام درخت تباہ ہو جائیں، ایسی صورت میں بچے کچے انسانوں کے لیے آخری امید یہی والٹ ہوں گے۔ ہم چاہے جیسے بھی رہیں یا نہ رہیں، دنیا میں پائے جانے والی پودوں کی تقریباً تمام اقسام کے بیج ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔